Good morning, class 11th. In accountancy class, today's our topic is reserves and provision, chapter number 17. बेटा जब भी कि कोई भी पर्सन अपनी बिजनेस की या अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग रखने के लिए क्या करता है कि दे मेक सेविंग करते हैं, इनकम में से सेविंग करते हैं, देन द फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। इसी तरह से बिजनेसमैन भी अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अलग से निकाल के रखता है। तो बिजनेस में वो पार्ट जो प्रॉफिट में से अलग से निकाल के रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन एंड रिजर्व। सो today's there are two topics, that is provision and reserve. First of all, what is provision? Provision क्या होता है? Provision means the amount which are kept outside, right? Which are kept aside for non-liability and it's a legal necessity. प्रॉफिट में से जब एक बिजनेसमैन प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपनी नॉन लाइबिलिटी के लिए अलग से निकाल के रखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? And it's a legal necessity also. This will be known as the provision. And the example of provision are depreciation on assets, provision for depreciation on assets, provision for taxation, provision for doubtful debts. तो प्रॉफिट में से वो पार्ट जो कि हमें पता है कि फ्यूचर में ये लॉसेस होने वाले हैं, तो उन नॉन लाइबिलिटीज के लिए जब हम प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अलग से निकाल के रखते हैं नॉन लॉसेस के लिए, नॉन लाइबिलिटीज के लिए, हमें मालूम होता है कि फ्यूचर में वो लॉसेस होने वाले हैं और उनसे अपने आप को सेव करने के लिए जब हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट अलग से निकाल के रखते हैं, दैट विल बी नोन एज द प्रोविजन। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन, यानी कि प्रॉफिट में से वो पार्ट हम अलग क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर 1, टू असरटेन द ट्रू और नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जब हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट अलग से निकाल के रखते हैं फॉर द नॉन लाइबिलिटी, इट मीन्स when the provision is included in the accounting or the treatment of accounting is to be done in the provision, then we can find out the true profit of the business. Number 2, to ascertain the true financial position of the business, जब हम नॉन लाइबिलिटी और नॉन लॉसेस के लिए अपने अकाउंट्स में एक स्पेस देते हैं और provision is to be maintained for non-liability or for non-losses, then it means we can find out the true financial position of the business. And to provide for non-losses, कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में हमें इस तरह के लॉसेस हो सकते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर डैमेजेस, राइट। और अगर बिजनेस के अगेंस्ट कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें अगर हमें कोई लॉस जो है वो अराइज होता है तो उससे बचने के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। इट मीन्स प्रोविजन इज टू बी मेंटेन फॉर द नॉन लाइबिलिटी। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, प्रोविजन से हम एक्सपेंसेस को पर ईयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक मशीनरी के ऊपर रिपेयर का खर्चा 10,000 है एंड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 ईयर, देन दिस 10,000 एक्सपेंडिचर कैन बी डिवाइडेड इनटू up to 10 years, 1,000 per year. So with the help of the provision we can divide the expenditure for equitable in the years. So this is the provision and its importance. Now come to the concept of reserve. रिजर्व क्या होता है? रिजर्व भी प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हम अलग से निकाल लेते हैं, लेकिन रिजर्व क्या होता है? ये प्रॉफिट में से प्रोविजन इज टू बी मेंटेन फ्रॉम प्रॉफिट बट द रिजर्व इज टू बी मेंटेन फ्रॉम आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इट्स नॉट लीगल नेसेसिटी। प्रोविजन का बनाया जाना एक लीगल नेसेसिटी है, लेकिन रिजर्व का बनाया जाना कोई लीगल नेसेसिटी नहीं है। प्रोविजन नॉन लाइबिलिटी के लिए बनाया जाता है, जबकि आपका रिजर्व अननॉन लाइबिलिटी के लिए बनाया जाता है। रिजर्व को बनाने से बिजनेस का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। सो रिजर्व इज टू बी मेंटेन टू इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। एंड द एग्जांपल ऑफ रिजर्व्स आर जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इस तरह के कुछ रिजर्व के एग्जांपल है। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व, हेल्पफुल इन मीटिंग द अनफोर्सीन लाइबिलिटी। सबसे पहले रिजर्व हमारी अनफोर्सीन लाइबिलिटी, यानी कि वो लॉसेस, वो लाइबिलिटी जो फ्यूचर में एकदम से आते हैं, अनसर्टेन होते हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते, कुछ ऐसी लाइबिलिटी जो हमें पे करनी पड़ सकती है, उनको हम रिजर्व की हेल्प से पे करते हैं, राइट। फ्यूचर इज अनसर्टेन, बिजनेस इज अनसर्टेन आल्सो। बिजनेस में कब कौन सी चेंजेस आएंगी, वी कैन नॉट फाइंड इट, और ड्यू टू दीज चेंजेस समटाइम बिजनेस इज सफरिंग फ्रॉम द लाइबिलिटीज और लॉसेस, and these liability and losses can be recovered from the reserve.
So it means helpful in meeting the unforeseen liability. Then strengthening the financial position. Reserve क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हम अलग से निकाल के रखते हैं. सो एक तरह से ये बिजनेस की एक सेविंग है, एंड व्हेन द सेविंग इज इंक्रीज द फाइनेंशियल पोजीशन इज इंक्रीज. So reserve, when the reserve is to be maintained, then it's strengthening the financial position of the business. Equalization of dividend. What is dividend? When in a company organization, when the part of profit is to be distributed among the shareholder, that will be known as the dividend. जब कंपनी के प्रॉफिट में से जो पार्ट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शेयर होल्डर कौन होता है? ऑनर ऑफ द कंपनी, राइट? तो उनको जो पार्ट हम प्रॉफिट में से देते हैं, दैट विल बी नोन एज द डिविडेंड. और एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक गुड रेपुटेशन या गुडविल कैसे बनती है? जब वो हर साल एक इक्वल रेट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अगर किसी साल डिविडेंड कम रेट से डिक्लेयर होता है तो द गुडविल एंड द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इज डाउनवर्ड. उस फर्म की गुडविल और रेपुटेशन डाउनवर्ड हो जाती है. तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि अगर किसी साल कम प्रॉफिट हुए हैं तो कंपनी रिजर्व में से अमाउंट निकाल के इक्वल रेट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है टू सेव द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स रिजर्व आर हेल्पफुल टू डिस्ट्रीब्यूट द इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड. देन प्रोवाइडेड फंड फॉर द स्पेसिफिक लाइबिलिटी. रिजर्व जो है किसी भी स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए एक तरह से फंड प्रोवाइड करते हैं. स्पेसिफिक लाइबिलिटी इट मीन्स व्हेन वी हैव टू पे द अमाउंट ऑफ डिवेंचर. डिवेंचर क्या होता है? लोन टेकन फ्रॉम द डिवेंचर होल्डर. और कुछ टाइम के बाद बिजनेस को डिवेंचर्स का पैसा वापस करना होता है. कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवेंचर का पैसा वापस करना होता है. इसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर. सो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ए स्पेसिफिक लाइबिलिटी. और इस स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट पहले से ही अलग के निकाल के रख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व. सो रिजर्व आर हेल्पफुल टू प्रोवाइड द फंड्स फॉर द स्पेसिफिक लाइबिलिटी. So students, this was the concept of provision and reserve. Now the difference between reserve and provision. First of all is meaning. Meaning is reserve provision is to be maintained for non-liability, but the reserve is to be maintained for unknown liability. लीगल नेसेसिटी प्रोविजन का बनाया जाना एक लीगल नेसेसिटी है, लेकिन रिजर्व का बनाया जाना कोई लीगल नेसेसिटी नहीं है. प्रोविजन हमारा प्रॉफिट में से बनाया जाता है, जबकि रिजर्व हमारा डिविजिबल प्रॉफिट में से बनाया जाता है. तो प्रोविजन इज ए लीगल नेसेसिटी बट रिजर्व इज नॉट ए लीगल नेसेसिटी. Object provision is to be maintained for the non-liability. Provision is to be maintained for the objective of to provision for doubtful debts or for the specific liability. It means provision to maintain for the specific liability, and reserve is to be maintained for the unforeseen liability for strengthening the business. Then mode of creation. Provision is to be created out of P&L account, but the reserve is to be created out of प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रोविजन P&L अकाउंट से बनाया जाता है, जबकि रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनाया जाता है. इन्वेस्टेड आउटसाइड, द प्रोविजन कैन नॉट बी इन्वेस्टेड. द अमाउंट ऑफ प्रोविजन कैन नॉट बी इन्वेस्टेड आउटसाइड, बट द अमाउंट ऑफ रिजर्व कैन बी इन्वेस्टेड आउटसाइड. प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट. प्रोविजन को हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? प्रोविजन को हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में से डिडक्ट कर देते हैं. सो प्रोविजन इज डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट्स, बट रिजर्व विल बी शोन सेपरेटली इन द फॉर्म ऑफ फंड्स अंडर द लायबिलिटी साइड. रिजर्व को हम फंड्स के फॉर्म में या रिजर्व एंड सरप्लस की कैटेगरी के अंदर बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में सेपरेटली दिखाते हैं, जबकि प्रोविजन को हम एसेट्स में से माइनस कर देते हैं. यूटिलाइजेशन ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द शेयर होल्डर. सो प्रोविजन कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर एज ए डिविडेंड, बट रिजर्व कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स. यूटिलाइजेशन ऑफ अदर पर्पस. किसी भी स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए या किसी भी अदर लॉसेस से बचने के लिए या किसी भी अनदर लायबिलिटी के लिए हम प्रोविजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते. Provision is utilized only for the specific liability, but the reserve can be utilized for the general purpose, general liability, right? And the example of provision are provision for depreciation, provision for taxation, provision for discount on debt, provision for doubtful debts. But the example of reserves are general reserve, specific reserve, dividend equalization reserve, revenue reserve, right? These are the example of reserve. So student, this was the concept of provision, reserve and difference among them. Thank you.